औपनिवेशिक क्या होता है, ये पार्ट 3 है में हम लोग देख रहे हैं, क्लास 8 पार्ट 3। इस औपनिवेशिक क्या है, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और अस्थायी नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चे को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों का केंद्र नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। गृह विभागों को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना में जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिली थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई, इस बात का इंतजार कर लिया गया कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापत्तनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात किए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, इंडियन कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट्स 7 फाइल, तारीख 7/21/46। गृह राजनीतिक भारत सरकार, यहाँ से हम लोग देख रहे थे। हमें किस तरह जानते हैं, भारतीय इतिहास को पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि इस चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी होता है। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था, यानी वाद विवाद मतलब चर्चाएं। इस समझदारी के चलते
ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की इस संस्कृति पैदा हुई है। हाँ, ये बात तो सही है। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं और जो चीज़ हमें थोड़ी मुश्किल लगती है, हमें उसी समय अपने नोटबुक में नोट करना चाहिए और दोबारा जब भी मौका मिले उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए। इससे वो चीज़ें हमें साफ साफ याद रहती हैं। हाँ, ये अंग्रेज़ों ने सही बात कही थी। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने, क्योंकि बातों की कभी वैल्यू नहीं होती, कब व्यक्ति मुकर जाए कोई भरोसा नहीं, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जा सकती है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार वहाँ उसे कहते हैं जहाँ पर पुस्तकें जो होती हैं लिख कर और छप, जिसे पुस्तकालय भी कहते हैं। अभिलेखागार को शॉर्टकट में पुस्तकालय 1920 के दशक में ये है। आज हम लोग लाइब्रेरी के नाम से जाने जाते हैं। अभिलेखागार में पुस्तकें रखी जाती हैं जिसे आज हम लोग लाइब्रेरी के रूप में जानते हैं। जब दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। उन्होंने खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विकास था कि किसी देश का अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासकारों और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी है। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के
सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। मतलब उसी समय में अभी भी जनगणना चल रहा है। अभी 2011 के बाद 2027 में जनगणना होगी, याद रखिएगा। और ये डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना के जरिए इकट्ठा की। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। चलिए अब इसको यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता है। इसलिए जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 भी मिलेगा। और इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि क्लास 7 का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और जियोग्राफी तो क्लास 6 से लेकर 9 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। इसके बाद जैसे ही 8 क्लास का हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 9th क्लास में चलेंगे और 9th के फिर वापस आ जाएंगे पॉलिटी पे, फिर से पॉलिटी शुरू करेंगे। इसीलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को बता दें कि ये रोज क्लास का वीडियो आप लोगों को 11 बजे, 10:30 से 11 बजे के बीच में मिल जाया करेगा। ठीक है। कोई और भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। अच्छा, या कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप लोग लिख सकते हैं क्लास के बारे में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।